नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रीति रिवाज में। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लाए हैं आपके लिए करवा चौथ व्रत की कथा, क्योंकि नवीनतम पुस्तकों में कथा का लघु रूप मिलता है, किंतु हमने प्राचीन पुस्तकों से आपके लिए कथा चयनित की है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। और विशेष बात, जब भी कथा आप सुने, अपने हाथ में गेहूँ, चना या अक्षत फूल लेकर कथा सुननी चाहिए। उसके बाद कथा समाप्त होने के बाद वह अक्षत फूल भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। एक परिवार में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी। उसका नाम था चंद्रावती। वह बहुत लाडली थी, क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा और कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ बहन, खाना खाएं। बहन ने कहा, जब चंद्रमा निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाइयों की बहुत ही प्यारी थी, इस कारण उनके भाइयों ने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। तो भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें और फिर सब खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जाकर मैदान में बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छन्नी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से चंद्रमा को आकर अर्घ देख लो, चंद्रमा निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, पहला कौर पकड़ा ही था कि पहले कौर में बाल आया और ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत खराब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही हैं और मेरे सुहाग को जाने क्या हुआ। क्या कारण है कि मेरे पति इतना सख्त बीमार हो गए और मरने को है। तो उन्होंने इसका पंडित जी से उपाय पूछा। तो पंडित ने कहा कि पूजा में शायद कोई विघ्न आ गया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो। और उसने ऐसा ही किया। उसके पति को कांटे वाली बीमारी लग गई। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। जब आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आया। वह अपनी नौकरानी से कह गई कि तू इनका ध्यान रखना, मैं करवा चौथ का सामान लेकर आती। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने चंद्रावती की अनुपस्थिति में उसके पति की आंखों के कांटे निकाल दिए। चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। नौकरानी ने कहा, कहीं घूमने फिरने गई होगी। चंद्रावती के पति ने समझा कि शायद इसी औरत ने मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी, और ऐसा निश्चय कर उसे अपनी रानी बनाने का वचन दे दिया। जब चंद्रावती सामान लेकर आई तो उसके पति ने उससे कहा कि निकल जा, इस औरत ने मेरी 1 वर्ष तक सेवा की है, अब यही मेरी रानी बनेगी। यह सुन चंद्रावती रोती बिलखते निकल गई। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो चंद्रावती पूजन के समय अपनी ही कहानी कहने लगी। इस प्रकार एक बहन थी, उसके 7 भाई थे जो उसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने करवा चौथ के दिन कच्चे चंद्रमा को अर्घ दिलवा दिया था और तभी उसके पति को कांटे की बीमारी हो गई। कहानी कहते कहते स्त्री की आंखों से अविरल आंसू गिरते रहे। रोती हुई उसने कहानी जारी रखी और पति के बुरे व्यवहार के बावजूद भी उसके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य की कामना करने लगी। इस प्रकार से उसकी कहानी पति ने सुन ली तो उसने सोचा, यही मेरी स्त्री है, और दूसरी औरत तो केवल नौकरानी थी। इसके बाद उसने नौकरानी को घर से निकाल दिया और चंद्रावती को एक बार फिर अपना लिया। इस प्रकार से चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। 7 भाइयों की एक बहन ने प्रसन्नचित होकर कहा कि जैसे करवा चौथ व्रत से मेरे सुहाग की रक्षा हुई, हे गौरी माता, हे गणेश जी महाराज, वैसे ही आप औरों का सुहाग भी बनाए रखें और सभी को सौभाग्य प्रदान करें।
जय माता दी, जय गौरी माता। और आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।